तो दोस्तों आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन मूवी 97 मिनट जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी। इसमें आप देखने वाले हो कि कैसे कुछ हैकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। फिर आगे प्लेन और पैसेंजर का क्या होगा यह देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्लेन 420 को जो कि पैसेंजर को लेकर न्यूयॉर्क सिटी जा रहा होता है। उसी प्लेन में कुछ टेररिस्ट होते हैं जिनके पास 3D प्लास्टिक से बनी हुई गन थी, जिसकी वजह से बहुत सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी वे टेररिस्ट गन को लेकर प्लेन के अंदर आ गए थे। अब आगे देखते ही देखते एक टेररिस्ट एक मेल पैसेंजर को गोली मारता है और उसे वहीं पर सुलटा देता है। गोली की आवाज सुनकर एक एयर मार्शल ऑफिसर जांच के लिए अंदर आती है, लेकिन दूसरा पीछे बैठा टेररिस्ट उसकी गोली मारकर खोपड़ी खोल देता है, जिसके कारण वह भी यमराज के पास पहुंच जाती है। अब आगे यह गोली सीधा प्लेन के आर पार हो जाती है, जिससे उसका संतुलन खराब हो जाता है। फिर वे टेररिस्ट पायलट को गोली मारकर प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। यह लोग प्लेन को उड़ाने में इतने एक्सपर्ट नहीं थे, बस इन्हें प्लेन को उड़ाने की कुछ बेसिक जानकारी थी। आगे हमें पता चलता है कि अब केवल उसमें 97 मिनट का ही फ्यूल बचा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एनएससी सिक्योरिटी ऑफिसर ट्विन को, जो कि एक लेटर देख रही थी जो कि उसने 6ठी बार अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था। तभी उसके पास एक फोन आता है और वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि 420 प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। यह एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति थी जिससे निपटने के लिए एक ऑफिसर हॉकिंग को इसका इंचार्ज दिया जाता है। हॉकिंग और ट्विन की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी इन्हें साथ में काम करना पड़ता है। प्लेन में उनका एक इंटरपोल एजेंट भी था जिसका नाम एलेक्स था और वही इन टेररिस्ट के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दे रहा था। अब यह बात ट्विन हॉकिंग से छुपा लेती है और उन्हें पता चलता है कि टेररिस्ट की कोई डिमांड नहीं है, बस में उस प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर क्रैश करना चाहते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे जा सके। अब आगे एलेक्स को होश आता है जो कि प्लेन में बहुत ज्यादा झटका लगने की वजह से बेहोश हो गया था। फिर जैसे तैसे करके एलेक्स अपने होश संभालता है और अपने उस सैटेलाइट एयरफोन को उठाता है जो कि उसके कान से नीचे गिर गई थी। फिर वह आगे बढ़ता है, तभी उसे मिलता है एक छोटा बच्चा जो कि अपने पिता को ढूंढ रहा था। दरअसल में वह उसी पायलट का बेटा था जिसको गोली लग गई थी। इतने में पायलट अपने बेटे को पुकारता है और अब वे दोनों उसके पास दौड़ कर जाते हैं। अब एलेक्स देखता है कि पायलट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है। उसकी इस हालत को देखते हुए एलेक्स को उस पर दया आ जाती है और उसे बचाने के लिए वह मेडिकल किट ढूंढने जाता है। जब वह चैम्बर में मेडिकिट ढूंढ रहा था कि तभी एक आदमी उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर वह उससे कहता है कि पायलट को गोली लगी है, अगर इन यात्रियों में कोई डॉक्टर या नर्स हो तो तुम उसे मेरे पास भेजो। अब वहाँ पर एक किम नाम की औरत होती है जो कि पायलट की जान बचाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम हॉकिंग को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर में सभी से कहता है कि मुझे इस फ्लाइट से जुड़ी सभी जानकारी चाहिए। इस फ्लाइट में कितने पायलट है, कितने पैसेंजर है, सभी जानकारी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। अब ट्विन हॉकिंग से कहती है कि फ्लाइट में हमारा एक एजेंट है जिसका नाम है एलेक्स और वह सब कुछ अपने आप ही संभाल लेगा। हॉकिंग कहता है कि अगर वह नाकामयाब रहा तो हमारे लाखों लोग मारे जाएंगे, जिसकी वजह से मैं 20 आदमियों की जान के बदले लाखों लोगों की जान नहीं गंवा सकता। अब हॉकिंग कोड ऑरेंज लागू कर देता है जिसमें 3 फाइटर जेट उस प्लेन को हवा में ही मारने के लिए उड़ान भरते हैं। इसके बाद आदमी किम को लेकर पायलट के पास आता है। पहले किम पायलट की हालत देखती है और फिर उसके लिए वह पानी भरने जाती है। तभी वहाँ पर एक केविन नाम का टेररिस्ट उसे पानी भरने से रोकता है और बाहर लेकर आ जाता है। एलेक्स केविन से कहता है कि अगर प्लेन को उड़ाना है तो हमें पायलट की जरूरत पड़ेगी, जिस पर केविन मान जाता है और वह एलेक्स को एक बंदूक देता है। अब एलेक्स केविन का पीछा करने लगता है और आगे जाकर दूसरा टेररिस्ट मार्क केविन को बिना सोचे समझे निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए बहुत डांटता है। फिर मार्क एलेक्स से केविन पर नजर रखने के लिए कहता है। आगे यह सभी बातें किम सुन लेती है। उसे पता चलता है कि एलेक्स भी एक टेररिस्ट है, तो वह पायलट की जान बचाने के लिए मना कर देती है। फिर एलेक्स किम को लेकर एक बाथरूम में जाता है। उससे कहता है कि जैसा सैटेलाइट एयरफोन मेरे पास है, क्या दूसरे टेररिस्ट के पास भी ऐसा ही है? मैं एक इंटरपोल एजेंट हूँ जो कि एक मिशन पर हूँ। अब तुम यहाँ से जाकर पायलट की जान बचाओ और आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जो बातें दूसरी तरफ खड़ा हुआ यह टेररिस्ट सुन लेता है और फिर वह एलेक्स को बाहर खींचता है, जिसमें अब इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर वाली फाइट होती है और आखिरकार एलेक्स उस टेररिस्ट को मारकर उसकी लाश को छुपा देता है ताकि दूसरे टेररिस्ट को इसकी बात का बिल्कुल भी पता न लगे। आगे किम बच्चे से कहती है कि हम तुम्हारे पापा को जरूर बचा लेंगे। इतने में ही प्लेन के अंदर का दबाव बढ़ जाता है जिसके कारण उसके शीशे टूटने लगते हैं। अब ज्यादा हवा और दबाव के बढ़ने से लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर एलेक्स प्लेन को उड़ा रहे टेररिस्ट एनएन के पास जाता है।
एनन कहता है कि प्लेन में गोली लगने की वजह से प्लेन में हवा का दबाव बढ़ गया है, जो कि आमतौर पर 9 psi होता है, बट प्लेन में छेद होने की वजह से वह बढ़कर 50 psi हो गया है, और अगर यह 70 psi को क्रॉस कर गया तो प्लेन हवा में ही फट जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। अब एलेक्स अंदर जाकर के किम से कहता है कि कुछ भी करके हमें पायलट को होश में लाना होगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगली 5 मिनट में हम सभी के प्राण फकीर उड़ जाएंगे। किम कहती है कि अंदर सभी यात्रियों के पास जो भी आपका दवाई मिले वह जल्दी से लेकर आओ। अब एलेक्स अंदर जाता है और सभी पैसेंजर से दवाई इकट्ठी करने लगता है। किम देखती है कि उनमें से कोई भी दवा काम की नहीं है, और इसके बाद वह पायलट को एक मैक शॉट देती है, बट पायलट को कुछ भी नहीं होता, जिसमें एलेक्स के कहने पर वह एक और शॉट देती है। अब पायलट होश में आ जाता है और वह एलेक्स को प्रेशर कंट्रोल करने का तरीका बताता है। एलेक्स अब बिना देरी किए जल्दी से जाकर पायलट के बताए हुए तरीके को फॉलो करता है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर का प्रेशर सही हो जाता है। एलेक्स अंदर आकर देखता है कि पायलट की मौत हो चुकी है। छोटा बच्चा एलेक्स से कहता है कि तुमने मेरे पापा को मार डाला। एलेक्स को भी इस बात का बहुत दुख होता है, पर वह इसके सिवा कुछ और नहीं कर सकता था। अभी एक खतरा टलाई था कि तभी उनके सामने दूसरी अनहोनी आ जाती है, जिसमें उस प्लेन को क्रैश करने के लिए फाइटर प्लेन उनके पास पहुंच जाते हैं। उन फाइटर प्लेन को देखकर एलेक्स को ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने उन्हें बचाने के लिए कुछ मदद भेजी है, लेकिन ट्विन एलेक्स से बताती है कि वह तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें हवा में ही मारने के लिए आए हैं। अब ट्विन के कहने पर एलेक्स जल्दी से कंट्रोल रूम के अंदर जाता है। अब इधर एक फाइटर प्लेन 420 प्लेन को टारगेट करके उस पर एक मिसाइल छोड़ता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स ट्विन के कहने पर कुछ वायर को खींचकर प्लेन को टेढ़ा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ किसी को पता नहीं चलता कि ट्विन एलेक्स की मदद कर रही है। फिर वह एक और मिसाइल छोड़ते हैं, पर इस बार भी एलेक्स उस मिसाइल से प्लेन को बचा लेता है, और वह मिसाइल सामने से आ रहे दूसरे फाइटर प्लेन में जाकर लगती है, जिसकी वजह से फाइटर प्लेन फट जाता है, और उसके मलबे के कारण एक दूसरा फाइटर प्लेन भी फट जाता है। आगे ट्विन हॉकिंग से कहती है कि तुम्हें इस मिशन को बीच में ही रोकना होगा, आप ऐसा करके निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। दूसरी तरफ एनन केविन को आकर हथियार दिखाता है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। एनन कहता है कि हम इस बॉम्ब को न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर दाग देंगे, इसकी वजह से दो महाशक्ति रूस और अमेरिका के बीच जंग हो जाएगी और वे आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। अब एनन उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ हॉकिंग और उसकी टीम यह पता करने में कामयाब हो जाते हैं कि इस जहाज के अंदर कौन सा हथियार है। आगे एक आदमी आकर हॉकिंग से कहता है कि हमने प्लेन और हेडक्वार्टर के बीच एक ट्रांसमिशन सिग्नल को ट्रैक कर लिया है, जिसकी वजह से हॉकिंग को पता चल जाता है कि ट्विन ही यहाँ से बैठकर उनकी मदद कर रही है। फिर वह ट्विन को अपने पास बुलाता है, उसे बहुत डांटता है, कहता है कि तुमने 5 बार मेरे पद को प्राप्त करने की कोशिश की, इसलिए तुम 5 बार रिजेक्ट हो गई, क्योंकि तुम ऑर्डर को फॉलो नहीं करती और तुम अपने दिल की सुनती हो। आगे प्लेन में पैसेंजर को भी यह पता चल जाता है कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है, बल्कि वह उन्हें मारने की तैयारी कर रही है। एक आदमी आकर एलेक्स पर हमला बोल देता है, जिसे एलेक्स बड़ी ही मुश्किल से उसकी सीट पर बैठाता है। तभी यह सब कुछ होते हुए एक टेररिस्ट देख लेता है, जिसकी वजह से एलेक्स को अब उस यात्री को भी मारना पड़ता है। आगे हेडक्वार्टर में ट्विन हॉकिंग को उन सभी टेररिस्ट की आईडी दिखाती है, जिन्हें देखकर हॉकिंग ट्विन से कहता है कि वे उस प्लेन से हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर ही हमला करना चाहते हैं। हॉकिंग ट्विन से बताता है कि एक बार कुछ टेररिस्ट ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था और उसका लाइव टेलीकास्ट करके उसे मार दिया था। फिर मैं टेररिस्ट जाकर एक स्कूल में छुप गए, और जब मैंने उनसे बदला लिया तो उनमें एक बच्चा मारा गया था, जो कि उनमें से एक टेररिस्ट का था। हॉकिंग कहता है कि वह उसी बच्चे का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हैं। आगे प्लेन में एलेक्स किम से कहता है कि सभी यात्रियों को कह दो कि वह मेरे बताए हुए आदेश पर चलें। फिर किम ऐसा ही करती है, और आगे एलेक्स मौका देखकर एक टेररिस्ट को सुलटा देता है। प्लेन में बैठे हुए यात्री भी दूसरे टेररिस्ट का काम तमाम कर देते हैं। अब आगे बारी आती है केविन की, जिसे एलेक्स अपने चाकू की मदद से सुलटा देता है, लेकिन उसे मारते हुए एनन देख लेता है। इसमें इन दोनों के बीच अब बहुत भयंकर वाली फाइट होती है, जिसमें एलेक्स उसे भी यमराज के दर्शन करा देता है। किम पैसेंजर से कहते हैं कि प्लेन में मौजूद सभी टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। एलेक्स अब हॉकिंग के अनुसार प्लेन को ऑटो मोड पर चलाने की कोशिश करता है, पर एलेक्स देखता है कि प्लेन में अब फ्यूल भी खत्म होने वाला है। अब किम की नजर जाती है एक टेररिस्ट पर, जो कि दर्द के मारे तड़प रहा होता है। फिर वह उसकी मदद करने के लिए आगे जाती है। टेररिस्ट उसे बताता है कि मैं इंटरपोल एजेंट हूँ। किम कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इंटरपोल एजेंट तो एलेक्स है। वह कहता है नहीं। आगे कहता है कि प्लेन में झटका लगने की वजह से मेरा सैटेलाइट एयरफोन नीचे गिर गया था, जिसको एलेक्स ने उठा लिया था। केविन कहता है कि प्लेन में परमाणु हथियार है, जिसे वह न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर प्रेस करना चाहता है। तुम्हें जाकर एलेक्स को मारना होगा, और फिर हॉकिंग के कहे अनुसार तुम्हें प्लेन को भी सेफली लैंड कराना होगा।
फिर आगे किम केविन की बंदूक उठा लेती है और उसे जाकर एलेक्स के सिर पर मारती है। एलेक्स उससे कहता है कि तुम मुझे मेरा मिशन पूरा करने से नहीं रोक सकती, जिस पर वह उसकी तरफ को गोली चला देती है और वह वहीं पर गिर जाता है। अब किम हॉकिंग के कहे अनुसार प्लेन को पायलट मोड पर लगा देती है, जिसमें उसकी मदद करता है पायलट का वही बेटा। इसके बाद एलेक्स फिर से खड़ा होता है, लेकिन अब की बार उसे पायलट के बेटे में अपना बेटा नजर आता है। फिर वह किम से वादा करता है कि मैं तुम्हें सेफली लैंड करा दूंगा। अब किम भी उसकी बात पर विश्वास करती है और वह प्लेन का कंट्रोल उसके हाथों में दे देती है। एलेक्स प्लेन को पायलट मोड से हटा देता है, क्योंकि वह जानता था कि पायलट मोड में प्लेन कभी भी लैंड नहीं कर सकता। फिर वह सुरक्षित उस प्लेन को एक रनवे पर लैंड करा देता है, जिसकी वजह से सभी यात्रियों की जान बच जाती है। अब सभी यात्री उस प्लेन से बाहर निकलते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि एलेक्स की अब मौत हो चुकी है। आगे ट्विन अपने छठे प्रमोशन लेटर को खोलती है, जो कि अब की बार भी रिजेक्ट हो जाता है। अब हॉकिंग ट्विन से मिलने आता है, कहता है कि 7 नंबर लकी होता है, तुम 7वीं बार ट्राई करो और उसके बाद तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। फिर वह उसे एडवांस में बधाई देता है। और दोस्तों, इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।